तो हम बात करेंगे यार डेवलपमेंटल डिस्प्लाजिया ऑफ हिप की, डीडीएच बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका 5 नंबर क्वेश्चन आता है यार, इसलिए हम इसको देख लेंगे। देखो इसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये समझना भी जरूरी है, कभी कोई लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो हम लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बनाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में तो 2-3 पॉइंट हटा सकते हो ना। सबसे पहले तो ये डेवलपमेंटल डिस्प्लाजिया होता क्यों है। सो इट अकर्स ड्यू टू द डेवलपमेंटल एनॉमली ऑफ असिटाबुलम, या फिर जो फीमर का हेड है ना, वेयर दी हेड रिमेन आउटसाइड द एसिटाबुलम। अगर हेड एसिटाबुलम के बाहर है तो उसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल डिस्प्लाजिया ऑफ हिप। occurs due to developmental anomaly, of acetabulum or femur head, where the head remains outside the acetabulum। मतलब डिसलोकेट नहीं हुआ है, बाहर ही रहा है हमेशा से। इस चीज़ को समझ लेना, डिसलोकेटेड हिप और डेवलपमेंटल डिस्प्लाजिया में अंतर है। बाहर रह गया है, ये जो हेड है ये डिस्टेबुलम के बाहर रह गया है, लेकिन डिस्प्लेस नहीं हुआ है, ठीक है। एंड क्यों हो सकता है यार, इडियोपैथिक स्पॉन्टेनियस सबफ्लक्सेशन ऑफ फ्यूमरल हेड की वजह से हो सकता है ये। इडियोपैथिक स्पॉन्टेनियस सबलक्सेशन ऑफ फीमोरल हेड की वजह से हो सकता है। और कितना इसका, अगर 1:1000 लाइव बर्थ में हमारे पास ये देखने को मिलता है। एंड 20% केसेस में ये बाइलेटरल हो सकता है यार, दोनों साइड के, है ना, हेड जो है वो एस्टेबुलम से बाहर जा सकते हैं। एंड फर्स्ट बॉर्न फीमेल चाइल्ड विथ फिटल माल प्रेजेंटेशन है, तो इसमें हो सकता है ये, ओके। 20% बाइलेटरल हो सकता है। एंड फर्स्ट बॉर्न फीमेल चाइल्ड विथ fetal mal presentation, frank breech with knee extension। कि तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, पहले किसी के अंदर रहा है ऐसा डिस्प्लाजिया, तो आगे वाले बच्चों में भी हो सकता है यार। इटियोलॉजिकली ये इंडियोपैथिक मोस्ट कॉमन है, पता नहीं किसका आंसर होता, तो इडियोपैथिक इज द मोस्ट कॉमन, ठीक है ना। पैथोएनाटॉमी की बात करें तो जो एसिटाबुलम है ना, इसमें हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, एक शैलो पार्ट, एक हमारे पास फ्लैट एंड एक कॉन्वेक्स। शैलो, फ्लैट एंड कॉन्वेक्स। दूसरा है femoral head anomalies। femoral head anomalies में क्या क्या आता है यार, inverted limbus, है ना, lax ligamentum teres, यहाँ पे हम इंटरपोस्ट इलियोपसवास टेंडन की बात कर सकते हैं। इंटरपोस्ट इलियोपसवास टेंडन की बात कर सकते हैं, है ना। पल्विनार फैट पैट की बात कर सकते हैं। कैप्सुलर कॉन्स्ट्रिक्शन यार, एंड टेल हाइपरट्रोफी।
अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो यहाँ पर डायग्नोसिस जनरली कैसे करते हैं यार, क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं जिसमें जो फीमेल चाइल्ड है वो शॉर्ट लिम्ब के साथ अगर बॉर्न हो रहा है ना, जनरली यहाँ पे डायग्नोसिस कैसे होता है यार, क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। फीमेल चाइल्ड कैसे बॉर्न करेगा, ही और शी विल बॉर्न विथ शॉर्ट लिम्स, है ना, एंड एसिमेट्रिक थाई एंड ग्लूटियल फोल्ड्स देखने को मिलते हैं। तो मैं बोलेंगे देखो इनमें क्या हो गया है, डेवलपमेंटल डिस्प्लाजिया हो गया है, एसिमेट्रिकल थाई एंड ग्लूटियल फोल्ड्स। हम बात कर सकते हैं व्हाट द वेस्कुलर साइन ऑफ नराथा, वेस्कुलर साइन ऑफ नारथ, जिसमें क्या होता है, देयर इज इनएबिलिटी टू फील द पल्सेशन ऑफ फ्यूमरल आर्टरी, inability to feel the pulsation of femoral artery against femoral head। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फीमेल चाइल्ड है अगर तो। बार्लो टेस्ट की बात करें, ठीक, बार्लो टेस्ट होता है यार, ये बार्लो टेस्ट क्या है ना, बैड टेस्ट है ये, बैड टेस्ट, सोए सोए आदमी पढ़ेंगे, है ना। अगर लेस देन 3 मंथ चाइल्ड है ना, सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एडक्शन करना है ना। डिसलोकेटेबल हिप इज डिसलोकेट, है ना, अगर इसमें अगर एडक्शन करते हैं तो जो डिसलोकेटेबल हिप होगा वो डिसलोकेट कर जाएगा, तो बच्चा क्या करना लगेगा, रोने लगेगा यार। डिसलोकेटेबल हिप इज डिसलोकेटेड फर्स्ट क्लॉक, है ना, तो क्लॉक वाइज रोटेट करेंगे तो जिसको बोलते हैं फर्स्ट क्लॉक, इसमें बच्चा रोने लगेगा। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, एडक्शन हो गया ना, एबडक्शन करेंगे, क्या करेंगे, एबडक्शन, जिसमें क्या होता है, डिसलोकेटेबल हिप इज रिड्यूस्ड, इसको बोलेंगे सेकंड क्लिक। ये फर्स्ट क्लिक है, ये सेकंड क्लिक है। तो हो गया हमारे पास कौन सा टेस्ट, बार्लो टेस्ट, कौन सा टेस्ट, बार्लो टेस्ट। ठीक है, एक होता है हमारे पास ओरोटलनी टेस्ट, कौन सा टेस्ट, ओटोलेनी टेस्ट, ओटोलेनी टेस्ट। इस टेस्ट में क्या करते हैं, ओटोलेनी टेस्ट में यार एबडक्शन करते हैं, एंड इसमें अगर एबडक्शन करेंगे तो क्या होगा, हिप इज रिड्यूस, जो कि ऊपर में देखा हमने। एबडक्शन करेंगे तो डिसलोकेटेड हिप क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड। ठीक है, ओके। मोर देन अगर 3 मंथ के चाइल्ड है, ये तो लेस देन 3 मंथ वाला हमने देखा केस। ठीक है, लेस देन 3 मंथ में देखा, है ना। अगर मोर देन 3 मंथ वाला चाइल्ड है तो क्या करेंगे, लेस देन 3 मंथ ये हो गया। अगर मोर देन 3 मंथ का चाइल्ड है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एलिस टेस्ट, गैलीजी साइन, जिसमें हम यूनिलैटरल जो हमारे पास डेवलपमेंट डिस्प्लाजिया ऑफ हिप है उसको देखते हैं। ठीक है, सो क्या करते हैं, इसमें जो DDH है, दैट इज डेवलपमेंट डिस्प्लाजिया ऑफ हिप है, साइड्स का जो नी है ना, फ्लेक्स करते हैं बोथ हिप एंड नीज विल बी एट द लोअर लेवल।
ओके, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट दी किसी टेस्ट की। किसी टेस्ट में हम बायलेटरल DDH की बात करते हैं, है ना। ट्रेंडलनबर्ग गेट में हमारे पास किसी टेस्ट इज फॉर बायलेटरल DDH एंड ट्रेंडलनबर्ग गेट इज फॉर दी यूनिलैटरल, ठीक है। और एक है हमारे पास किसी टेस्ट के अलावा, है ना, बायलेटरल DDH के लिए एक है हमारे पास वॉर्डंग गेट। ये भी किसके लिए है? बायलेटरल DDH के लिए। दोनों किसके लिए हैं भाई? बायलेटरल DDH के लिए हैं। और एक हमारे पास है ट्रेंडलनबर्ग गेट, जिसमें जो एक्सिस अपोजिट हम चलते हैं तो हमारे पास जो हिप का एक्सिस ऐसे रहता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा एंगल में बन के चलेगा कोई आदमी। एंड ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट के ऊपर हमने क्वेश्चन एक शॉर्ट नोट लिखा है, क्वेश्चन आता है इसलिए। सो अगर ट्रेंडलनबर्ग गेट है तो DDH होगा कैसा? यूनिलैटरल। नाउ इन्वेस्टिगेशन में हम कैसे करते हैं यार? स्क्रीनिंग इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें, स्क्रीनिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है यहाँ पे? स्क्रीनिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है यहाँ पे? USG। अगर 6 मंथ से छोटा है तो USG कराएंगे, ठीक है। एंड अल्फा एंगल प्लस डिक्रीज इन क्या देखने को मिलता है? DDH। बीटा एंगल प्लस इंक्रीज देखने को मिलता है इन DDH। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है यहाँ पे? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज MRI। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज MRI। डेल्टा प्लस ट्रीटमेंट प्लानिंग डायग्नोसिस के लिए हम क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस MRI करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, प्लस ट्रीटमेंट प्लानिंग करते हैं MRI करा के। ओके, एक्सरे हम बात करें तो एक्सरे फाइंडिंग्स क्या क्या होते हैं यार यहाँ पे? एक्सरे फाइंडिंग्स हम बात कर सकते हैं अबाउट दी एसिटाबुलम, ठीक है। एसिटाबुलम में क्या देखने को मिलेगा? ट्राई रेडिएट कार्टिलेज देखने को मिलेगा, ट्राई रेडिएट कार्टिलेज देखने को मिलेगा। जो सेंटेंस लाइन है ना, वो नॉर्मल एंड कंटिन्यूस देखने को मिलेगा। ये तो दोनों हो गया। देखो अगर नॉर्मल चाइल्ड है तो फीमर हेड कैसे होगा उसको समझना, ठीक है। नॉर्मल चाइल्ड में क्या होगा, हम लोग देख लिए कि DDH में ऐसे होता है। नॉर्मल चाइल्ड के अंदर क्या होता है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। इन ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। इन नॉर्मल चाइल्ड फीमर हेड जो है ना, इनर एंड लोअर क्वाड्रेंट में होता है। इनर एंड लोअर क्वाड्रेंट में होता है। एंड अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट में किस में होता है? DDH के अंदर, नॉर्मल चाइल्ड में। तो DDH में क्या होता है हमारे पास? फीमर कहाँ पे होता है यार? इट इज़ इन अपर फीमर हेड, इन अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट। तो इस प्रकार से हम इसको पता करते हैं। तो अपर आउटर क्वाड्रेंट में होगा तो हम क्या बोल दिए इसको? फीमरल डिस्प्लाजिया। ना इन्वेस्टिगेशन कर लिया भाई, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? अगर 0 to 6 मंथ है, क्या है? 0 to 6 मंथ है, क्या है? 0 to 6 मंथ। तो क्या करेंगे? पैब्लिक हार्नेस। अगर 6 to 18 मंथ है तो क्या करेंगे? रिडक्शन में क्या हो सकता है? ओपन रिडक्शन हो सकता है या फिर क्लोज रिडक्शन हो सकता है। उसके बाद कास्ट कर देंगे। 18 to 36 मंथ की बात करें तो फीमरल ऑस्टियोटॉमी कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास VDRO करते हैं। VDRO मतलब क्या? वेरस डिस्टॉर्शन ऑस्टियोटॉमी। वेरस डिस्टॉर्शन ऑस्टियोटॉमी मोर देन 3 ईयर्स। मोर देन 3 ईयर्स में क्या करेंगे? VDRO प्लस पेल्विक ऑस्टियोटॉमी करते हैं।
एंड अगर मोर देन 10 ईयर्स हो गया है डेवलपमेंटल डिस्प्लाजिया को, तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ता है यार। टोटल हिप रिप्लेसमेंट आफ्टर दी स्केलेटल मैच्योरिटी, टोटल हिप रिप्लेसमेंट आफ्टर स्केलेटल मैच्योरिटी। तो ये हो गया ट्रीटमेंट यार। ट्रीटमेंट के बाद इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के बाद डायग्नोसिस, पैथोएनाटॉमी, इटियोलॉजी एंड व्हाट इज डेवलपमेंटल डिस्प्लाजिया ऑफ हिप।